नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए डीवी एक्ट यानी जो घरेलू हिंसा अधिनियम है उसके तहत एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिस मामले में कोर्ट ने साफ कह दिया है कि पत्नी अगर डीवी एक्ट का केस करती है तो वो जो भी आरोप लगा रही है उसे वो साबित करना पड़ेगा, और यदि वो साबित करने में असमर्थ रहती है तो उसे कोई अनुतोष नहीं मिलेगा। और ये जो जजमेंट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस जजमेंट की मदद से फैक्ट का यूज करके कोर्ट में बता करके चीजों को आप चाहे तो पत्नी के द्वारा किए गए फॉल्स डीवी एक्ट को खारिज करा पाएंगे। तो आइए डिटेल में समझते हैं सारी चीजों को और जानते हैं कि आप भी पत्नी के द्वारा किए गए फॉल्स डीवी एक्ट के केस को कैसे खारिज करा पाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दो महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केसेस 498, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे डिस्चार्ज होंगे, किस प्रकार से डिवोर्स लेंगे, कैसे सेक्शन 9 में जीत हासिल करेंगे, कैसे अपनी ड्राफ्टिंग करेंगे, कैसे पत्नी के ऊपर क्रॉस केस दर्ज कराएंगे, सारी चीजें आप समझ सकते हैं। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कुरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट्स आती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिन जजमेंट्स का यूज करके आप अपने केस में फायदा ले सकती है। तो अगर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, जो पति के फेवर में जजमेंट आते हैं उन्हें पढ़ना समझना चाहते हैं, तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका जुड़ने का चार्ज 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा जजमेंट है ये हम फहमीबा वर्सेस निजामुद्दीन के मामले में आया है। तो ये जो जजमेंट आया है फहमीबा वर्सेस निजामुद्दीन के मामले में आया है और ये डीवी एक्ट से संबंधित मामला है और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस जजमेंट को सुनाया है। इस जजमेंट की कॉपी प्राप्त करने के लिए आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसके लिए व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज करिएगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। फैक्ट में यही है कि कोर्ट ने साफ कह दिया है कि पत्नी अगर डीवी एक्ट का केस करती है तो जो आरोप लगाती है उसे वो साबित करना पड़ेगा। अगर करने में असमर्थ रहती है तो कोई अनुतोष नहीं मिलेगा। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में ब्रीफ कर देता हूं मैं आपको जजमेंट को। तो देखिए मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पति और पत्नी है दोनों पहले से शादीशुदा होते हैं और दोनों ये दूसरा विवाह करते हैं, दोनों के बच्चे भी होती है। शादी के कुछ दिनों के बाद सब कुछ सही चलता है। उसके बाद जो पत्नी होती है डीवी का केस जाकर के कोर्ट में करती है, जिसमें वो कहती है कोर्ट में कि जो उसके पति हैं उसे मारते पीटते हैं, परेशान करते हैं, उससे दहेज की मांग करते हैं, उसे काफी ज्यादा प्रताड़ित करते हैं, मार पीट के उसे घर से निकाल दिए हैं। और इसके लिए वो 498 आईपीसी भी दर्ज कराती है, साथ साथ 125 सीआरपीसी भी दर्ज कराती है और ये डीवी एक्ट तो चल ही रहा होता है। जब ये मुकदमा दर्ज हो जाता है तो जो पति पक्ष है वो हाजिर होता है, अपनी जवाबदेही देता है, अपनी आपत्ति दर्ज कराता है, अपने एविडेंस को देता है, उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। सारी प्रक्रियाएं पूर्ण जब हो जाती हैं उसके बाद फाइनल आर्गुमेंट होता है। तो फाइनल आर्गुमेंट जब होता है तो उस समय पति की पक्ष की तरफ से ये बताया जाता है कि जो पति है वो पत्नी को खुद साथ रखना चाहता है, पत्नी अपनी मर्जी से गई है और अन्य जो फैक्ट आए होते हैं वो बताता है। जब दोनों पक्षों की कोर्ट सुन लेता है तो कोर्ट इस मामले में ये कहता है कि देखिए जो पत्नी है उसका कहना है कि वो पति के साथ रहना चाहती है, तो पति के साथ रहना तो चाहती है, लेकिन जिरह में उसने ये कहा है कि पति के कंपनी में यानी पति के साथ रहने में उसे किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी वो पति के साथ नहीं रहना चाहती है। एक तरफ पत्नी कह रही है साथ रहना है, दूसरी तरफ जिरह में उसका कहना है कि पति के साथ रहने में उसे कोई रुचि नहीं है। अगली बात यह है कि पत्नी कह रही है कि वो निवास का अधिकार उसे चाहिए, यानी घर में वो रहना चाहती है। तो पत्नी का डीवी एक्ट के केस में ये कहना है कि वो पति के साथ रहना चाहती है और पति ने मारपीट के उसे घर से भगा दिया है। लेकिन 125 सीआरपीसी के जिरह में पत्नी ने ये कहा है कि पत्नी जो है वो खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है। तो यहां भी कंट्राडिक्ट बातें हो जा रही हैं।
साथ ही साथ जो पत्नी है उसका कहना है रहना चाहती है, लेकिन कई जगह पे कंट्राडिक्ट बोल करके उसने अपनी बातों को ही गलत साबित कर दिया है। साथ ही साथ पत्नी के पास ऐसा कोई दस्तावेज, कोई साक्ष्य नहीं है जिससे प्रतीत होता हो कि उसके साथ प्रताड़ना हुई है, क्रूरता हुई है। तो ऐसे में पत्नी को डीवी एक्ट के तहत कोई अनुतोष नहीं मिल सकता है, क्योंकि डीवी एक्ट के तहत अनुतोष ऐसी महिलाओं को ही मिलेगा जिनके साथ क्रूरता की गई हो, हिंसा की गई हो। तो यहां पत्नी के आवेदन को कोर्ट खारिज कर देता है। तो अगर आपकी भी पत्नी ने आपके विरुद्ध झूठा डीवी एक्ट का मुकदमा लगाया है, तो आपकी पत्नी ने जो आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, अगर आप उन आरोपों को झूठा साबित कर देते हैं जिरह के माध्यम से अपने साक्ष्य दे करके, जैसे भी आप चाहे, अगर डिटेल में समझना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ लीजिएगा, अपॉइंटमेंट लेके बात कर लीजिएगा। तो अगर झूठा साबित कर देती हैं तो आप केस जीत जाएंगे और पत्नी का केस खारिज हो जाएगा। तो आशा कर रहा हूं जजमेंट और जानकारी आपको पसंद आई होगी। जजमेंट का लिंक आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करके ग्रुप ज्वाइन करके प्राप्त कर सकती है। आशा कर रहा हूं जजमेंट जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।